महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में भिवंडी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कई अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजीव शाह, आकाश कुमार, धीरज कुमार के रूप में हुई है। पूरे मामले की जांच भिवंडी जोन 2 के डीसीपी पवन बंसोड़ के नेतृत्व में की जा रही है। स्कूल सूत्रों के अनुसार 28 जून को होने वाली शिक्षता पात्रता से 2 दिन पहले प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अभी यह नीट परीक्षा का विवाद पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि टीईटी पेपर लीक प्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र राज्य परिषद ने परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 28 जून 2026 को राज्य भर में 1028 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली टीईटी 2026 परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की घोषणा कर दी है। एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब डायलॉग आ गया है लीक पे लीक, लीक पे लीक। पहले एनटीए ने नीट का पेपर लीक करवा दिया, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। आनन फानन में लीपापोती करते हुए बहुत दबाव के बाद एनटीए ने फिर वो पेपर करवाया और अब कल 28 जून को महाराष्ट्र में टीटी का पेपर होना था। 4.5 लाख के करीब विद्यार्थी उसमें बैठने वाले थे। वो पेपर अब लीक हो गया। वाह भाई वाह, मतलब डबल इंजन की सरकार इसी को कहते हैं कि पहले केंद्र में एनटीए का पेपर लीक, फिर यहाँ टीटी का पेपर लीक। महाराष्ट्र में यही डबल इंजन है, पार्टियों को तोड़ना फोड़ना, सरकार गिराना। इसमें तो सरकार को बड़ा मजा आता है, लेकिन एक पेपर ठीक से आप करवा नहीं पाते और कहते हो कि हम लोग विश्व गुरु हैं। आज तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ नहीं, तब तक अब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हो गया। अरे भाई, कोई सूझबूझ है? सरकार नाम की कोई चीज है? पेपर ठीक से करवा नहीं पाते हो और कहते हो कि 50 इंजन की ये सरकार है। क्या करना है इसे 50 इंजन की सरकार को, जो हमारे बच्चों के, हमारे विद्यार्थियों के, हमारे शिक्षकों के भविष्य के साथ खेल रही है। प्रश्न ओके, आप सबको जानकारी है, कल 28 तारीख को महाराष्ट्र स्टेट में टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है। आज सुबह यहाँ के डीसीपी जोन 2 पवन बंसोड़, इनको एक गोपनीय बातमीदार के तहत एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कल जो पेपर होने वाला है वो पेपर बेचने के लिए कुछ लोग आज भिवंडी शहर में कोनगांव एरिया में आने वाले हैं। उन्होंने पूरी टीम तैयार की, डिकॉय तैयार किया, ट्रैप लगाया। तो सुबह 11 बजे के दरमियान हमें उनके टीम को मालूम हुआ कि 3 लोग यहाँ पे ये पेपर बेचने के लिए आए थे। उनके पास बातचीत होने के बाद उनके सर्च में कुछ पेपर्स मिले, जो कल की जो एग्ज़ाम है वहाँ पे जो पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कांटेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है। इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है। उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं। इसमें ये कार्रवाई में अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ये 3 लोग दिल्ली से यहाँ पे आए थे। उसमें से एक जो आरोपी है वो हरियाणा का है और 2 आरोपी बिहार के हैं। ये तपास एकदम सीरियस है, इसलिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी उनके आदेश से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष तपास पथक का गठन हुआ है। उसमें जो यहाँ के डीसीपी है पवन बंसोड़, उनको यहाँ पे मेन बनाया है। उसमें 2 एसीपी और 9 पीआई, एपीआई, पीएसआई और लगभग 20 अधिकारी कर्मचारी, इनके लिए एक एसआईटी का गठन किया है और अलग अलग राज्य में ये टीम सामने भेजी है। आगे जो आरोपी है, ये पेपर किन्होंने कहाँ से मिला, किसने इनके पास दिया, ये सब जानकारी लेने के लिए आगे का तपास हमारा चल रहा है। ये चार सेट मिले हैं
जो बातचीत चल रही थी ये ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी। वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनकी सिस्टम थी, लेकिन उसके पहले ही हमने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पेपर जब्त किया है। नहीं नहीं नहीं, वैसा वैसा भिवंडी में कोई छापेमारी नहीं हुई है। इसमें ये पेपर लीक करने वाले कहाँ से आया, कौन कौन इसमें शामिल है, उन सब एंगल से हमारा तपास चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो संभावना हमें गुरुत्व दी है कि बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है। उसी एंगल से इसमें सेक्शन भी लगाया है और उसके तहत आगे की कार्रवाई हमारी चल रही है। पेपर लीक हुआ था 2019 में, जिसमें जो है 7,000 लोगों का कुछ कलेक्शन मिला है क्या? नहीं नहीं, अभी अभी आज ही सुबह कार्रवाई हुई है, तपास एफआईआर दाखिल हुआ है, पंचनामा हुआ है। ये बहुत जल्दी इसके ऊपर कुछ अनुमान लगाना गलत रहेगा। तपास में सब बातें आगे आ जाएगी। ऐसा 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 कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। नहीं, वो सब तपास का भाग है। अभी आरोपी को पीसीआर लेना है। कोनगांव पुलिस स्टेशन एरिया में ये ट्रैप लगाया था। सर, ये पेपर लीक होने की खबर वेबसाइट पे डिस्प्ले हो गई क्या? हाँ? कल एग्जाम है तो लीक होने की खबर डिस्प्ले हो गई क्या वेबसाइट पे? टीवी वेबसाइट। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है जो पकड़े गए हैं? अच्छा, ये आरोपी, इसके पहले उनके खिलाफ गुना भी दाखिल है। एक आरोपी के थोड़ा सा जानकारी हमने लिया, इंक्वायरी करने के बाद मालूम हुआ एक केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा उन्होंने दी थी, फेल हुए थे, वो भी ट्राई कर रहे थे। वो इसी गिरोह में कैसे शामिल हुए, कौन कौन है, उसके एंगल से हमारा तपास चल रहा है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे आयोजित टीईटी परीक्षा जी 28 जून 2026 म्हणजे उद्या होणार होती, ती परीक्षा ठाणे भिवंडी येथे प्रश्नपत्रिका लीक झाल्याचे समजल्यामुळे गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि त्यामुळे ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आलेली आहे। या परीक्षेसाठी पूर्ण राज्यामध्ये 37 ठिकाणी ही परीक्षा होणार होती। 37 ठिकाणी 1728 केंद्र होते। 6,01,25 उमेदवार या परीक्षेसाठी प्रविष्ट झालेले होणार होते, परंतु आता ह्या गोष्टी झाल्यामुळे ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आलेली आहे। परीक्षा पुढची केव्हा होणार आहे याचं नियोजन आम्ही आता करत आहोत। पुढची तारीख लगेचच कळवू। नाही, ही याबद्दल आम्ही कळवू, पुढची तारीख आम्ही कळवू। किती लोक यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आले किंवा काय हे कसा फुटले याबद्दल काहीच माहित नाहीये, परंतु कुठला आमचे अधिकारी परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष, त्याची चौकशी चालू आहे। याची चौकशी अंती निष्पन्न होईल। 3 लोकांवर गुन्हा दाखल झालाय असं समजतं। अशा प्रकारची परीक्षा घेण्यासाठी मोठी प्रक्रिया असते, फॉर्म भरण्यासाठी डेट दिली जाते, ती डेडलाईन असते, त्यानंतर शुल्क अधिक शुल्क आकारून सुद्धा फॉर्म भरून घेतले जाते। किती दिवसांची प्रोसेस असते? ही साधारणतः 3 आठवड्यांची प्रोसेस जाते, परंतु या परीक्षेसाठी ज्या उमेदवारांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं होतं त्यांना पुढे रजिस्ट्रेशन पुन्हा करण्याची आवश्यकता असणार नाही, कारण यामध्ये त्या उमेदवारांचा दोष असणार नाही। त्यामुळे ही पुन्हा रजिस्ट्रेशन फी आम्ही आकारणार नाही। साधारण किती लोकांनी फॉर्म भरले होते? 6,01,28 केंद्र, परीक्षा केंद्र किती होते? 1,728 केंद्र होते। म्हणजे परत फी नाही घेणार? परत फी नाही घेणार। ओके, थँक्यू.